नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अविनाश। भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे से वापस लौट चुकी है और ऐसे में एक बड़ा घमासान मचा हुआ है। दरअसल विश्व कप 2019 की टीम को फाइनलाइज करना है और अब तक भारतीय टीम अपने उन खिलाड़ियों को फाइनलाइज नहीं कर पाई है जिनको भारत को मौके देने हैं या फिर जो खिलाड़ी आपके लिए विश्व कप में आपका प्रतिनिधित्व करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम अब तक अपने उन 15 खिलाड़ियों का चयन सही तरीके से नहीं कर पाई है। ज़्यादातर अगर बात देखी जाए तो पिछले 16 महीनों में भारत उस 11 कॉम्बिनेशन के साथ खेला ही नहीं जिस 11 कॉम्बिनेशन की भारत को ज़रूरत है। शायद ये वजह है कि आपका अब तक वर्ल्ड कप का स्क्वाड तैयार नहीं हो पाया। अगर आप इंग्लैंड की बात करेंगे, इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ 3 महीने रह गए हैं और इन 3 महीनों में भारतीय टीम अब तक डिसाइड नहीं कर पाई है। सिर्फ एक सीरीज़ बची है, उसके 5 मैचेस बचे हैं। वो 5 मैचेस ये डिसाइड कर देंगे कि भारतीय टीम का वर्ल्ड कप में सफ़र किस तरह से रहेगा, क्योंकि अब तक भारतीय टीम एज ऑफ नाउ यहाँ पर वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई है जिस प्रदर्शन की भारतीय टीम को दरकार थी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर कर पाएगा, क्योंकि प्रबल दावेदार हम ज़रूर माने जा रहे हैं, लेकिन हम 2015 से ये कहानी चली आ रही है कि हम चोक कर रहे हैं। हमने 2015 की अगर बात की जाए तो हमने लगभग सभी टीमों को बुरी तरह से मारा, लेकिन हम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों बहुत बुरा हारे। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर ली जाए तो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम बहुत बुरी तरह हारे पाकिस्तान से फाइनल में, जबकि हम एक तरफा जीत दर्ज करते चले जा रहे हैं। तो क्या 2019 की कहानी भी कुछ इसी तरह से होगी, क्योंकि आप टूर्नामेंट में मैच दर मैच आप निकलते चले जाते हैं। महिला जयवर्धने का कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने एक चीज़ और बहुत प्यारी कही। उन्होंने कहा कि इट्स ऑल अबाउट वन बैड डे। आपका एक खराब दिन और आपकी सारी चीज़ें खराब। ये साफ तौर पर क्रिकेट में चलता है, क्योंकि क्रिकेट को हमेशा ही अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है। यहाँ पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अगर आप सेमीफाइनल तक खुदा न खास्ता पहुँच जाते हैं और सेमीफाइनल में आपका पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड में से किसी से मुकाबला हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आपका उस दिन खराब दिन नहीं आ सकता? क्या आपके पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो आपको वहाँ पर लेकर जा सकते हैं? अगर आप अभी की सिचुएशन देखें तो हम ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि आपके वो खिलाड़ी हैं जो आपको मैच जिता दें, क्योंकि अगर यहाँ पर रोहित, शिखर और विराट आउट हुए, दैट मीन्स आपका मैच 90% वहाँ पर ख़त्म हो गया, क्योंकि अब तक एज ऑफ नाउ हमने प्रदर्शन उस तरह का खुलकर निखरते हुए नहीं देखा है। भारत अभी तक तैयार नहीं कर पाया है। वर्ल्ड कप से पहले नए नए खिलाड़ियों को आप मौका दिए जा रहे हैं। अब मौका देना कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर खिलाने या नहीं खिलाने की बात नहीं है। अब तक भारत को, अब जब आपको पता है कि केएल राहुल फॉर्म में नहीं है, आपको नए ओपनर को ग्रूम करना है। शुभमन गिल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस देने चाहिए थे। शायद शुभमन गिल को अभी तक मैचेस उस हिसाब से नहीं दिए, सिर्फ 2 वनडे का मौका मिला उन्हें। उसके बाद पूरी T20 सीरीज़ में शुभमन गिल बाहर बैठे। तो फिर आप किस लिहाज से, या फिर आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में केएल राहुल है, और अगर केएल राहुल आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है तो केएल राहुल को आपको मौका दे देना चाहिए था। फिर जब बैन से हार्दिक पांड्या जा सकते थे तो राहुल को भी आपको मौका दिया जाना चाहिए। अब तक भारत के पास तीसरे ओपनर का विकल्प नहीं है। खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर शिखर धवन फेल होते हैं या फिर रोहित शर्मा फेल होते हैं, तो क्या विराट कोहली ये बोल्ड मूव उठाएंगे कि ऋषभ पंत या किसी और खिलाड़ी से आप ओपन करा लें? क्योंकि ओपन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको लंबी पार्टनरशिप की ज़रूरत है। हमें आदत है शिखर धवन और रोहित शर्मा की बड़ी पार्टनरशिप की, हमें आदत है रोहित और शिखर की पार्टनरशिप की, विराट और शिखर, रोहित और विराट की पार्टनरशिप की। शायद कोई अगर तीसरा ओपनर आए वो उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि अजिंक्य रहाणे को भी आप मौका दे सकते थे, क्योंकि अजिंक्य रहाणे आपके लिए स्कीम ऑफ थिंग्स में होने चाहिए। तीसरे ओपनर के तौर पे अगर आप अजिंक्य रहाणे को लेकर आते तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। उन्होंने भी कोई ख़राब प्रदर्शन नहीं किया है प्रथम श्रेणी मैचेस में भी। अच्छा, अब ये एक होता है ना कि एक टैग लग गया चयनकर्ताओं की सोच में, नहीं भाई अजिंक्य रहाणे जो है वो टेस्ट बैट्समैन है तो हम उनको टेस्ट में ही खिलाएंगे। जो खिलाड़ी आपको बेहतर करके दे सकता है, जो टेक्निकली साउंड है। देखिए, इंग्लैंड में आपको कितने भी पार्टनर विकेट मिले आईसीसी के टूर्नामेंट में, अगर आपकी टीम में यहाँ पर आपके टेक्निकली साउंड बैट्समैन नहीं रहेंगे, आप मैच को नहीं जीत सकते। गेंद कुछ भी है, ओवरकास्ट कंडीशन होगी, ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच होगा, चाहे साउथहैम्पटन में मैच होगा, चाहे लॉर्ड्स में मैच होगा, अगर ओवरकास्ट कंडीशंस रही तो गेंद हिलेगा, और जहाँ गेंद हिलता है वहाँ हर कोई जानता है कि भारतीय टीम भी हिल कर वापस चली आती है। तो ये सारी चीज़ें अब शायद भारत के लिहाज से भी एक नया अध्याय लिखने की ओर चल तो गई हैं, लेकिन अभी भी भारत को अपने बेहतर से बेहतर विकल्प को तलाशने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया टीम अनाउंस होनी है बहुत जल्दी, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में किन खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा ये भी तय करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप जब चैंपियंस ट्रॉफी में जब आप टीम लेकर गए थे उस दौरान आपने एकदम से टीम को डिसाइड किया था।
तो अब भारत के लिए भी कुछ यही है कि अगर भारत अपने खिलाड़ियों को लेकर जाना चाहता है तो आपको यहाँ पर अच्छे खिलाड़ियों को मौका देना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि आप विदेशी दौरों पर किसी को भी उठा कर ले गए। अंबती रायडू से रन एक वो 90 वाली नॉक को आप हटा दें तो हम अंबती रायडू को ये नहीं कह सकते कि आप वो अकेले दम पे मैच जिता दें। अकेले दम पे मैच जिताना रोहित शर्मा को कहा जाता है, विराट कोहली को कहा जाता है, शिखर धवन को कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं अब ये सारी चीज़ें हम देखनी पड़ेंगी, बीसीसीआई को देखनी पड़ेगी, टीम इंडिया को देखनी पड़ेगी, टीम मैनेजमेंट को देखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर टीम मैनेजमेंट की सोच में ये खिलाड़ी अगर नहीं होंगे तो फिर भारत को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि भारतीय टीम किस तरह से प्रदर्शन करती है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स सब्सक्राइब करना।